नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव। आज आपके सामने क्लास 9 का गुरुत्वाकर्षण चल रहा है। एक टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन नियम, तारा, ग्रह, उपग्रह क्या होते हैं, कौन किसके चक्कर में पड़ा रहता है, कौन किसके चक्कर में नहीं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और बदतमीज ग्रह किसको कहते हैं? हम कहते थे लोग प्लेटो को। आज हम लोग जैसे में कुछ चीज़ों को बताएं, हम पढ़े थे क्या, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच बैठे थे पेड़ के सेव के नीचे। अब बता दिया ससुर ब्रह्मांड के बारे में, यम1 और यम2 था। इन दोनों पिंडों के बीच को जो है कुछ दूरी पर रखा जाए, मान लो वह दूरी क्या थी, r दूरी, तो इनके बीच में एक बल लगता था। वही बल हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। क्या कहलाता है? जिसका नाम है, जो बल लगता है उसको कहते हैं आकर्षण। इन पिंडों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। वही आकर्षण हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जहाँ न्यूटन ने अपना एक रूल दिया था, नियम दिया था, F बराबर बड़का G यम1 बटे यम2 बटे r²। यह नियम हम लोग पढ़े थे। आज जो है इस नियम पे हम लोग सवाल लगाएंगे और इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले तुम सब हेडिंग डाल लो, तुम सब गुरुत्वाकर्षण के गुण, गुरुत्वाकर्षण के गुण। जो टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण के गुण में पहला गुण होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमेशा कौन चीज होगा? आकर्षण बल होगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या है? आकर्षण बल है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पहला में लिख लेना स्टार बनाकर, गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक प्रकार का कौन सा बल है? आकर्षण। यानी गुरुत्वाकर्षण में हमेशा क्या होगा? आकर्षण, प्रतिकर्षण नहीं होता है। फिर आगे देखो, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है। आकार मतलब क्षेत्रफल कैसा ना, वो ओकर पर ना चौड़ा है कि पतला, उस पर निर्भर नहीं करता है। यह सिर्फ किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमानों पर और उनके बीच की दूरी पर। समझे? वो उसका आकार कैसा, गोल है कि मटोल है कि टोलू है कि मोलू, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यह किस पर निर्भर करेगा? आकर्षण बल पर, यानी द्रव्यमानों पर। और अगला देखो, यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, अगला देखो, अगला एक यह सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। भैया यह बल के खानदान से आए हैं तो बल भैया सदिश राशि है, तो जो बल के खानदान से आएगा वो भी सदिश राशि होगा। समझ रहे हो? तो गुण में पहला गुण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण होता है, उनके पिंडों के बीच आकर्षण लगता है, आकर्षण बल होता है। यह क्षेत्रफल यानी आकार पर निर्भर नहीं करता है, और यह कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, तो इन बातों को नोट कर लो। अब हम इसके बाद जो है सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। नोट कर लिए ना? अब हम इसके बाद जो सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। जो सवाल अच्छे भी है और खतरनाक भी है। इरादे तुम सबके खतरनाक कर देंगे भैया, नीयत खतरनाक हो जाएगी। तो सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1, उस दिन एक सवाल कराया था मैं, आज सवाल तुम सबके बीच में देखो यह है। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ कि 5 kg तथा 15 kg, मान लो 5 kg का कोई वस्तु है। सवाल नंबर 1 है, ध्यान सुनो, तुम्हारे स्क्रीन पर आएगा कुछ समय बाद, 10 सेकंड बाद। देखो, 5 kg तथा 15 kg, कितना kg? 15 kg के दो द्रव्यमान, कितने द्रव्यमान है? 2 द्रव्यमान वाली पिंडों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बता रहा है, कितना है? 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर है। तो इन पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण यानी आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण, यानी यह बराबर पूछ रहा है। यह बराबर क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्या क्या दिया उस चीज को पहले लिख लिया जाए। दिया है, दिया है अगरबत्ती वाली दही। कितना? यम1 बराबर कितना? 5 कजा। यम2 बराबर कितना? 15 किलो। और इनके बीच की दूरी यानी r बराबर दे रखा है कितना? 10 मीटर। यह बराबर क्या कर रहा था? पूछ रहा है। तो बताओ फार्मूला तुमको याद है? याद करो, जब तुम कुंवार थे फार्मूला है यह बराबर G यम1
m2 बटे आर स्क्वायर। यह फार्मूला है। यह बराबर जी, अभी रुक जाओ, घबराओ मत। m1 का मान कितना है 5, कुछ लोग गरिया रहे हैं जी नहीं लिखे हैं, लिखा हुआ। m2 कितना है 15 बटे आर स्क्वायर, आर मतलब 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। यह बराबर जी 15 पाँचे 75 75 राइट, 10 का वर्ग करोगे तो 100 आएगा राइट। आप देखो इसको 5 से काट लो 15 आ जाएगा, इसको काट लो 20 आ जाएगा, फिर 5 से काट लो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यह बराबर 3/4 जी, मैडम जी नहीं जी का मान तुम सबको पता होगा 6.67 गुणते 10 के पावर -11। बताए थे? नहीं बताए थे तो देख लो, हम बताए थे, भुलवा रहे हो का है। अब यहाँ पर मान रखो, यह बराबर 3/4 गुणते 6.67 गुणते 10 पर -11। इसको 2 से काटोगे, 4 से भी काट सकते हो डायरेक्ट, 4 × 4 10 बोलो, 4 × 6 24, फिर 4 × 6 24, फिर 4 दूना की 8, 4 पर 20। यानी अब इसका गुणा कर लो, 5 × 3 15, 3 दूना के 6 × 7, 6 भी 6 6 × 18, 6 × 18 को 19, 3 × 3 = 4, यानी 4.9875 गुणते 10 पर -11 न्यूटन। यही आ जाएगा आंसर। समझ गए? यह बराबर आ जाएगा 4.987 गुणते 10 पर -11 न्यूटन। ओके, तो इस सवाल को नोट कर लो। सवाल को नोट करने के बाद तुम सब हो गया भैया मित्रों, तुम सब अच्छे बच्चे हो यार, एकदम झकास पढ़ाई करो, एकदम पढ़ने में मन लगा लो, दिल खुश हो जाए। अगला सवाल देखते हैं, इसको बंद करते हैं, मिटाते हैं। इरादे खतरनाक करके पढ़ो, एकदम मारो फुर्र हो जाए सवाल, ऐसा भी छूटन है यार, एकदम फाड़ दो सवालों को, एकदम चिथरी पिथरी कर दो, एकदम सवाल का प्रैक्टिस कर लो, एकदम दिमाग में धसा लो। सवाल देखो अगला, 1000 ग्राम, सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे देखो आ रहा है, देखो सवाल, 1000 ग्राम तथा 5 केजी के 2 पिंड, 1000 बेचारा 1000 ग्राम करा है, और दूसर का कितने ग्राम केजी का है 5 केजी का, के 2 पिंड 1 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी कितना बता रहा है 1 किलोमीटर के बीच की दूरी पर रखा है। इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, यानी यह बराबर पूछ रहा है, बात समझो। m1 दे रखा है कितना ग्राम 1000 ग्राम, m2 दे रखा है कितना 5 केजी, इनके बीच की दूरी यानी r दे रखा है कितना 1 किलोमीटर। देखो दूरी मतलब r, इनके बीच की जो दूरी 1 किलोमीटर है यह r है, देखो यह r है, m1 m2 समझो 1 किलोमीटर। पहली बात इधर देखो, यह ग्राम में इसको केजी में बदल लो, 1 केजी हो जाएगा, यह केजी में कोई बात नहीं, यह किलोमीटर में मीटर में बदल लो, 1000 मीटर हो जाएगा। अब निकालो, लगाओ उस फार्मूले पर रखो, यह बराबर जी m1 m2 इरादे खतरनाक करके r स्क्वायर। वाह, क्या हुआ सवाल लखो, जी का मान अभी चुपचाप रोके रहो, कोई तकलीफ नहीं, बाद में करना। कुछ लोग खुनसा रहे हैं कि बार बार जी के बाद में रखवा रहे हैं, हमारा मन 1 लिखो, m1 यानी 1 गुणते m2 यानी 5 बटे r स्क्वायर यानी 1000 को होल स्क्वायर, तब का बढ़ा गया, कोई बात नहीं, हमारा मन। यह बराबर जी 5 बटे 3 शून्य और बढ़ा लो, 3 थे पहले से, 3 थे और बढ़ा लो, हो गया 3 थे बढ़ा लिए, तो इसको लिख सकते हो आगे 5 बटे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी 10 की पावर 6 जी। अब जी का मान रख लो, 5 बटे 10 की पावर 6, जी का मान 6.67 गुणते 10 पर -17, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में,
तो आगे बात बढ़ाओ, F बराबर 5/5 ऊपर जा रहा है ना, गुणते 6.67 गुणते 10 पर -11 था, और तू जाके फिर से -6 हो जा, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का, गुणा कर लो 7 5 35 6 5 30 3 33 6 5 30 3 33 0.2 अंक पर आ जाएगा, गुणते 10 पावर -17 न्यूटन आ गया। आ गया। सवाल को भैया देखो समझो लगाओ, कोई सवाल में दम नहीं है, ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। नोट कर लिए, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, सवाल की प्रैक्टिस, और सवाल एक एक से उतारते रहो, तुम्हारी स्क्रीन पे सवाल आते रहेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, यह 2 था, ठीक है। सॉरी हम लिखना भूल गए थे, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, अपना ही है, कहाँ किया जाए। हो आजकल देख रहे हो शादी विवाह का माहौल चल रहा है, बड़े माहौल किरकिरा हो जा रहा है, रात में नाचते नाचते मिठाई खा के का बताया जाए। आगे देखो आगे सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 2 हो गया था ना, 3 देखो, 2 पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः, सवाल ध्यान से पढ़ो, देखो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है, 2 पिंड, 1 पिंड 2 पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 26 36 क्रमशः, एक 26 kg है, एक 36 kg है। इन दोनों पिंडों को कितना दूरी यानी r, कितना दूरी पर रखा जाए कि इनके मध्य कितने न्यूटन का बल लगे, 10 न्यूटन का। क्या करा है कि 26 kg 30 kg, तुम्हारी स्क्रीन पे सवाल देखो है, पढ़ लो, 26 kg, देखो सवाल 26 kg 36 kg है, पिंडों का द्रव्यमान, दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितना रखी जाए कि उनके बीच 10 न्यूटन का बल लगे, यानी यह बराबर बता रहा है कितने न्यूटन, 10 न्यूटन। M1 बराबर बता रहा है कितना, 26 kg, M2 बता रहा है कितना, 36 kg, R बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, कोई तकलीफ नहीं, हम फार्मूला लगा लेंगे, F बराबर G M1 M2 बटे R²। F का मान 10, G का मान रहने दो, वही तरह का जरूरत है। M1 का मान कितना है, 26 गुणते 36, M2 का मान 36 बटे R² निकालना है। R² को इधर भेजो, भेज दिए, G को रहने दो, इनके बीच में गुणा करो, 6 36 को 6 हाथ में लगा 3, 6 36 को 6 हाथ में लगा 3, 6 दूना के 12, 3 दूना के 6 12 6 18 3 21 को एक हाथ में लगा 2, 3 दूना 6 2 8, गुणा कर लेना, हो सकता है थोड़ा मिस्टेकिंग हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, देख लो। R² बराबर सही से गुणा कर लेना, आप इसमें भाग करोगे 8 81.6 आएगा G, R² इधर भेज दो, अंडर रूट 81.6 G, अब G का मान रख लो, अंडर रूट 81.6 गुणित 6.6 7 गुणित 10 पर -11 मीटर, यही आ जाएगा आंसर, R बराबर, यह भी सही है, ये भी सही, ठीक। सवाल नोट कर लो, दरवाज़ा बंद कर दो भैया, सवाल नोट कर लो, अगला देखते हैं सवाल, दरवाज़ा बंद किए हो, 3 हो गया, चौथा सवाल देखो, मिटा दे रहे सवाल को। तुम सब बड़े खतरनाक हो यार, चोरी चुपके आते हो, तोड़ देते हो दरवाजों। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूँ, उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किन्हीं 2 पिंडों के बीच, तुम्हारे स्क्रीनों पर आ रहा है, देखो आ रहा है तो देखो ना, नहीं आ रहा है तो, किन्हीं 2 पिंडों के बीच 2 पिंड है, अभी द्रव्यमान नहीं लिख रहे हैं, खाली 2 पिंड, जैसे कह रहा है वैसे बना लो, चित्र बनाते चलो, समझ में आ जाएगा। किन्हीं 2 पिंडों के बीच 100 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी इन भाइयों से आप गोले गोले जो टाइप दिखा दे रहे हैं, इनके बीच में 100 न्यूटन का बल लगत है, लगने तो हमसे क्या मतलब है। यदि पिंडों का द्रव्यमान, अब देखो द्रव्यमान दे रहा है, पहले कहाँ थे, 50 kg क्रमशः 50 kg
50 kg, दोनों बता रहे हैं, दोनों 50 है 50 kg। तो इनके मध्य की दूरी क्या होगी, इनके मध्य की दूरी क्या होगी, R बराबर पूछ रहा है। यह बराबर कितना न्यूटन, 100 न्यूटन। M1 कितना 50 kg, M2 कितना 50 kg। R बराबर दांत यार दिया, पता नहीं है, ये तो निकालना है R। अब देखो सब कुछ मान मिल गया, G निकालना है, फार्मूले पर रखो। यह बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर। यह फार्मूला तो तुम रट ली होगे, अब तो 50 बार लिखोगे तो याद का नहीं होगा। यह का मान 100 रख लो, G का पता नहीं, M1 का मान 50 रख लो, M2 का मान 50 फिर से रख लो। R स्क्वायर बेचारा पूछ रहा है, हरदम इसी को परेशान कर रहे हैं। अब R को इधर भेज दो, कोई तकलीफ नहीं। G 50 गुणते 50, 100 नीचे आ जाएगा ना, आ जाएगा। 50 दूना के काट दो 25। बड़े तेज हो सर जी, बड़ा जल्दी जल्दी करती हैं, तेज तो हैं। काट दोगे 25 आएगा, 25 यानी 25G। अब वर्ग उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा R अंडर रूट 25G। G 25 को G नहीं बोला जा रहा है, G का मान अब लिखो, नहीं तो तुम तो बहुत हरामी हो, कुछ हो कर दोगे। 25 G का मान होता है, देखो वहाँ पर गुणते 6.67 गुणते 10 पर माइनस 11 मीटर, R का मात्रक मीटर। यह आंसर हो जाएगा, 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 यह आंसर हो जाएगा। उतार लिए, उतार लो, फिर आगे चलते हैं, खूब मजा ले रहे हो। हो गया, आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं भैया। सवाल लास्ट है, इसके बाद तुम सबको मैं होमवर्क दूंगा। सवाल का प्रैक्टिस करो, सवाल का जितने अधिक प्रैक्टिस करोगे उतने मजा आएगा। शांत रहोगे, गधा कहाँ आवाज करते हो जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दो पिंडों के बीच की दूरी, पहले 2 ठे गोला बना लो भैया, 2 ठे पिंड कह दिया। दो पिंडों के बीच की दूरी आप दे रहा है कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यदि पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः, अब देखो हुआ द्रव्यमान 2 kg दे बता रहा है और 1 kg बता रहा है। इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, यह बेचारा को पूछ रहा है। देखो M1 बराबर दे रखा है 2 kg, M2 बराबर दे रखा है 1 kg, R बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर, यह बराबर पूछ रहा है। आप देखो सब हमारे MKS पद्धति में है, लेकिन एक बेचारा यह जो मीटर है वह नहीं है, इसको भी बदल लो, MKS में बदलोगे तो 100 यानी 1 मीटर आएगा। कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लिया जाएगा तो आ जाएगा। अगर ग्राम में दिया रहेगा तो किलोग्राम में, अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो मीटर में बदल लिया जाएगा, जिससे हमको सवाल लगाने में कोई समस्या ना हो। आगे देखो, बल पूछ रहा है तो फार्मूला है F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर। F नहीं पता है, रहने दो, G बात कभी नहीं, बाद में। M1 2, M2 1, R 1 का होल स्क्वायर। F बराबर G 2 बटे 1, यानी F बराबर 2G। G का मान रख लो, अब 2G तुम और कुछ समझोगे। G का मान क्या होता है, बोलो, 6.67 गुणते 10 पावर माइनस 11। अब गुणा हल कर लो, यह बराबर 7 गुना के 14 यानी 14, हाथ में लगल 1, 6 दुना के 12 इसलिए 13, हाथ में लगल 1, 6 दुना के 12 इसलिए 13.2 अंक पर गुणते 10 पर माइनस 11 न्यूटन। ठीक है, नोट कर लो। फिर इसके बाद तुम सबके लिए मैं होमवर्क दूंगा, और यह होमवर्क को करके लाना, तुम सब कोई लगा के दिखाना। लाओगे का घंटा तुम सब, वही में दिखाना क्या करोगे। ठीक है, तो उतार लो सवाल, फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ। अब सवाल का प्रैक्टिस हो गया, कुछ आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे हम लोग। फिर बाय बाय, टाटा, नमस्कार। और विशाल।